माता की जय, पिता की जय, परमपिता परमेश्वर की। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, जय सब। आज फिर एक नया विषय कि अपने शरीर के मध्य कि हमें कैसे अपने शरीर को कंट्रोल करना चाहिए या हमें कैसे चेतना अवस्था में रहना चाहिए। योग की एक विधा है। सुख और दुख कहाँ से उत्पन्न होता है? क्रोध करने से क्या होता है? एक जब क्रोध की गहन अवस्था होती है तो शरीर की जो अंदर ग्रंथियां होती हैं मस्तिष्क में, उससे जहर निकलता है, खून तीव्र वेग में निकलता है और इतना तीव्र वेग होता है उसमें हाई बीपी हो जाता है और उस समय इंसान आत्महत्या भी कर सकता है या किसी को मार भी सकता है ना। मगर वो उस समय की जो ऊर्जा होती है, आप देखते होंगे, कभी आपने अनुभव किया होगा, कभी आपने कहीं झगड़ा किया या कहीं कुछ किसी से क्रोध आ गया, कहीं से कुछ हो गया, तो आपको एहसास होता होगा कि जिस समय क्रोध प्रबल होता है उस समय आदमी का बीपी बहुत हाई हो जाता है और वो अपने में कंट्रोल नहीं करता और जो भी सामने पड़े और जो भी वस्तु उसे दिखे वो उससे तोड़फोड़ शुरू कर देता है, मार काट शुरू कर देता है। उस समय वो अचेतन स्थिति में चला जाता है। चेतन अवस्था नहीं रहती, अचेतन स्थिति चली जाती। उसे एक केंद्र बिंदु दिखता है सिर्फ उस समय कि मुझे ये करना है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर उसे उस समय कोई समझाए तो उसके समझ में नहीं आता। ये मस्तिष्क का है। मस्तिष्क से निकलने वाला जो द्रव्य है ये उसका काम है। उसका एक टारगेट रहता है कि मैंने बदला लेना है तो बदला लेना है, और बिगड़ करे वो मानेगा नहीं। और जब वो शांत होता है तो उसका जब मस्तिष्क शांत होता है, वो द्रव्य निकलना बंद होता है, तो उसको कभी कभी पछतावा भी होता है अपने कर्म पे कि यार मैंने गलत किया, इतना तो नहीं था। फिर सोचता है तो गहरा डूब जाता है। फिर वो पछतावा कई दिन, महीने, साल तक भी रहता है। तो कहने का अर्थ है कि क्रोध विनाश का कारण है, क्योंकि हमें जब क्रोध आता है तो विनाश ही होता है। इस सृष्टि में किसी को भी क्रोध आता, जब पृथ्वी को क्रोध आता है तो विनाश होता है। परमपिता परमेश्वर वो आकाश को क्रोध आता है तो विनाश ही होता है, क्योंकि जब बिजली कड़कती है, पानी बरसता है तो विनाश ही होता है। किसी जानवर को क्रोध आता है तो विनाश करता है, और वायु को क्रोध आता है तो विनाश करता है, सूर्य को क्रोध आता है तो विनाश होता है। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे जो 4 भूत हैं पंचभूतों में, इनको जब भी क्रोध आया तो विनाश हुआ। तो योग में यही विधा कही गई है कि हमें जो 5वां तंत्र है, 5वां विधा जो मूल है आत्मा, उससे इन चारों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए हमें जब गुस्सा आए, जिस प्रकार से मन शांत रहता है, और मन जब विचलित होता है तो मन को कोई नहीं रोक सकता। आपने कभी भी देखा होगा, मन आपका विचलित हुआ तो आपका एकाग्रचित्त कहीं बैठ नहीं पाएंगे। तो मन शांत है तो बड़ा प्रसन्न मन से सभी हंसना, खेलना, बोलना, सभी कुछ बड़ा बढ़िया चलता है। तो मन को प्रसन्न रखें और अचेतन ना होने दें, चेतन अवस्था में होना चाहिए। आप बैठो तो चेतन अवस्था में, उठो तो चेतन अवस्था में, चलो तो चेतन अवस्था में, सोवो तो चेतन अवस्था में, ध्यान करो तो चेतन अवस्था में। धीरे धीरे इसकी एक ऐसी आदत बनती है कि जब आप बिस्तर में सोए भी होंगे ना रात को, तो आप चेतनावस्था कहलाते हैं। ये योग में है। राम के साथ जब लक्ष्मण थे तो वो यही चेतनावस्था में रहते थे।
उनने इस योग का भी उपयोग किया था। तो चेतना अवस्था हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अचेतन रहते हैं, चलते चलते हमें ठोकर लगती है, हम गिर जाते हैं, तब हमें ध्यान आता। तो आदमी कहता है देख के नहीं चल रहा, तो उसे ध्यान आता है यार मेरा मन तो कहीं और था, मेरी विचार कहीं और चल रहे थे और ठोकर लग गई, क्योंकि दिखा नहीं उसको, वो शरीर के साथ उसका मन नहीं था। हमेशा चेतनावस्था में रहना चाहिए, शरीर के साथ पांचों इंद्रियां एक साथ होनी चाहिए, तब हमें कोई कर्म करना चाहिए, उसमें सफलता जरूर मिलती है। जब हम अचेतन अवस्था में रहते हैं और मन कहीं और रहता है और हम कहीं और रहते हैं, तो हमें नुकसान होता है, चाहे वो चलने में हो, चाहे वो सोने में हो, चाहे वो व्यापार में हो, किसी भी कर्म में इस पृथ्वी के जब हम चेतना अवस्था में नहीं रहते तो हमें नुकसान होता है। आपने कभी ध्यान किया होगा, आप सब्जी काट रहे हो, काटते काटते आप बातें कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और चला गया तो आपकी उंगली कट जाती है। या कपड़ा सिल रहे हो तो ध्यान कहीं और गया तो सुई चुभ जाती है, तब एकदम छस होता है, उन्हें कहा ये क्या हुआ। तो चेतना अवस्था में हमेशा रहना चाहिए, अचेतन में नहीं। अचेतन में रह करके आदमी को नुकसान उठाना पड़ता है, चेतना अवस्था में रह करके उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, सतमार्ग की प्राप्ति होती है और आगे बढ़ता है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप जब भी योग करें, पूजा करें, ध्यान करें या कोई भी कर्म करें, चेतन रह करके चेतना अवस्था में करें। आपका शरीर, मन, बुद्धि सब एक साथ होना चाहिए। ये नहीं कि बुद्धि कहीं और है, मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमें फायदा नहीं हो रहा, हम पूजा तो कर रहे हैं, हमें मन मिल नहीं कुछ रहा, क्योंकि पूजा कर नहीं रहे होते हैं। वो माँ के आगे, मंदिर के आगे, प्रभु के आगे बैठे जरूर होते हैं, उनका मन और मस्तिष्क कहीं और होता है। जब मन और मस्तिष्क से हम एक जगह पे स्थिर हों शरीर के साथ में, तो हमें वो चीज का अनुभव, आनंद ही कुछ और होता है। आपने देखा होगा कभी कीर्तन मंडली होती है, कहीं हम कीर्तन भजन कर रहे होते हैं, कीर्तन मंडली होती है, तो जो उस समय वहां पे मौजूद होता है वो उसका आनंद लेता है, तो झूम रहा होता है, क्योंकि उसको अनुभूति होती है, उस ऊर्जा की अनुभूति होती है और झूम रहा होता है। और बहुत से लोगों का मन जो है, और लोगों को देखकर, उनकी क्रियाकलापों को देख के मन इधर उधर विचलित होता रहता है। तो ना वो वहां का अनुभव ले सकता, आनंद ले सकता, ना वो और जगह का आनंद ले सकता, खो जाता, खाली समय बर्बाद होता। वो आकर के खाली वहां मौजूद होता है, फिर वो कहता है मेरे को तो कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ जो दूसरों को अनुभव हुआ। तो अनुभव करना है तो तन, मन, शरीर से, बौद्धिकता से उसी स्थान पर रहिए और उसका अनुभव तब मिलेगा आपको, चेतन रह करके, जागृत रह करके, सजीव रह करके। अगर आपको इससे कुछ मिला तो आगे आप चेतन रहिए, धीरे धीरे योग कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए जितना हो सके और उसमें घुलिए। माँ कृपा करेगी, आपका धीरे 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 तन, मन और बुद्धि सब चेतन अवस्था में रहेगा और सब कार्य पूर्ण होंगे। अगर ये अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय माता की। खुश रहिए, अपने अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, अपनी सेवा कीजिए। जय माता की।